नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं रक्का ग्राम सभा में, जहां के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ राम किशोर जी। आइए इनसे जानते हैं इनके गांव के समस्याओं के बारे में। पहले तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। ये बताइएगा प्रधान जी कि आपने अपने गांव में क्या क्या कार्य कराए हैं? मेरे इंटरलॉकिंग लगवाए हैं, नाली बनवाए हैं और आवास दिए हैं। पेंशन आवास कितना दिए हैं? 150। सबको पैसे आ गए कि अभी तक नहीं पैसे आ गए? जी। पेंशन का करीब कितना? 300। बहुत अच्छी बात है प्रधान जी। और प्रधान जी, आपके गांव में मतलब जितने भी रास्ते थे क्या सारे पक्के हो चुके हैं? अभी कुछ बाकी हो चुके हैं, लगभग ज्यादा से ज्यादा हो चुका है जी। और प्रधान जी, हम जानना चाहते हैं कि आपके गांव में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ी जिसे कह सकते हैं, वो है शिक्षा की। यहाँ पे कोई विद्यालय नहीं है और बच्चों को 3 किलोमीटर जाना पड़ जाता है, तो छोटे बच्चे तो जा ही नहीं पाते, जाहिर सी बात है। तो इस समस्या पे आपने कहाँ पर अब तक में एप्लीकेशन दी? हमने सब कहीं दिए, डीएम को दिए बिल्कुल। और चुनाव उसको क्या कह रहे हैं, ब्लॉक में भी बोला होगा, में दिए हैं जी। और शिक्षा विभाग में भी दिए हैं। हमारा काम जारी, निकल पैसा नहीं आ रहा है। पैसा नहीं आ रहा और जगह वगैरह सब कुछ सब क्लियर है, सब चिन्हित है, सब चिन्हित भी है। तो अभी तो कुछ पैसा नहीं आया जी। और आपका कार्यकाल एकदम खत्म भी होने वाला है। खत्म होने वाला, पैसा भी नहीं आया। जनता तो आपसे सवाल करती है। बिल्कुल, जनता सवाल कर रही है, स्कूल नहीं बना है, बहुत बड़ी समस्या है। ये सब दिक्कतें। और वोटर्स का, कितने वोटर्स का गांव है ये होता है? लगभग 2000 के आसपास। 2000 के आसपास के वोटर्स के गांव में एक विद्यालय नहीं है। बहुत ही बड़ी बात है और बहुत बड़ी समस्या है जी। तो अभी तक मतलब आश्वासन कैसे मिला? विधायक सांसद के पास कभी गए हैं? हाँ, बिल्कुल गए हैं। उन लोगों से कोई कुछ निकल लेटर जारी किया, निकल पैसा नहीं आया। और बाकी सब कम्प्लीट है। डीएम साहब वहाँ गए तो कहें ठीक है, अगले हफ्ते पैसा पहुँच जाएगा, पर कुछ हुआ नहीं है। किए हैं, लेटर जारी किए हैं, निकल पैसा ही पहुँचा नहीं पहुंचा। और प्रधान जी, हम जानना चाहते हैं कि आपके पास कितने अब तक में शौचालय आए होंगे? शौचालय 500-600 के। 500-600 जी। और बारात घर की भी समस्या है? बारात घर की तो बहुत बड़ी समस्या है। बारात घर हमारे मुहल्ले में है नहीं, जमीन है पर उसके लिए भी जमीन भी चिन्हित है। हाँ, पर है प्रस्ताव भी बना रखा हुआ, सब कुछ है। और शमशान घाट भी नहीं है, उसकी जमीन नहीं है, लेकिन हम करवा रहे हैं उसकी जमीन। जी बिल्कुल। उसका आप लेखपाल चाहे तो चकबंदी वगैरह तरीके से निकाल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, करवा रहे हैं बारात घर के, उसके शमशान के लिए। मतलब आप कह सकते हैं आपका गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत पिछड़ा हुआ है। आप लोग के इतना सहयोग के बाद, इतना करने के बाद भी वो अभी तक ढंग से डेवलप नहीं कर पा रहा है। अब 30 साल के बाद जहाँ हुए हैं तभी ये काम जितना हुआ है, समझ लो 30 साल के बाद ये काम हुआ। और इससे पहले, आपसे पहले जो किसान थे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया? कभी कोई काम भी नहीं हुआ था। कोई काम नहीं हुआ था। मतलब आप अपने तरीके से पूरी कोशिश करते हैं? फुल कोशिश करते हैं। जो पैसा लगता है वो लगाते हैं, अपने जेब से भी लगाते हैं। अपने जेब से भी लगाते हैं जी। बहुत बड़ी बात है प्रधान जी की इतना कुछ करना और जनता के लिए इतना आगे आना जी। और प्रधान जी, हम जानना चाहते हैं, अब चुनाव आपका बहुत नजदीक रह गया है, तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी? चुनाव की तैयारी तो हो रही है। चुनाव की तैयारी हो रही है जी। जो वादे थे कुछ तो रह ही गए हैं। हाँ, वादे तो रह गए हैं, लेकिन पूरे करेंगे। कोशिश से मौका मिला तो जरूर करेंगे जी। प्रधान जी, अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे मैं चैनल के माध्यम से? जनता तो हमारी यही है, जनता के वो देख ही रही है सब कुछ जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि, जो कि बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इनके गांव में सबसे पहले एक विद्यालय, फिर बारात घर और एक शमशान घाट, इन तीनों की व्यवस्था हो जाए। इसके लिए वो दर दर जा रहे हैं, डीएमओ एसडीएमओ सबके पास जा रहे हैं और सबसे आश्वासन भी मिल रहा है। पर ये देखने वाली बात है कि 4 साल तो पूरा हो चुका है उनका कार्यकाल खत्म होने वाले, पर अभी तक किसी ने भी इनकी सुनवाई नहीं की है। ये गाँव बहुत पिछड़ा हुआ है। 2000 वोटर्स हैं, तो जनसंख्या आप जान सकते हैं कि कितना ही होगा। और उसके बाद भी विद्यालय नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो विद्यालय 300 किलोमीटर है, तो इतना नहीं जा पाते होंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा से ये बच्चे भी वंचित रह जा रहे हैं। पर देखना चाहिए प्रशासन इस पर कब एक्शन लेती है और कब इस गांव में एक विद्यालय, एक कह सकते हैं बारात घर और एक शमशान घाट देती है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए, आएंगे उसके साथ मैं बरखा सिंह।